अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्षण प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके चौथे अधिकार की चर्चा हमने शुरू की है। प्रश्नोत्तर देखने दूसरे अधिकार के। आज मैंने जो भेजी है वो पूरे हो गए हैं। दूसरा अधिकार पूरा हो गया। आज या कल कब भेजे थे? आज ही भेजे हैं शायद, कल भेज दिए थे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 165। हाँ, 165 नंबर पेज है। क्वेश्चन है पेज नंबर 42। 42 नंबर पेज है। मम्मी जी 42 नंबर पेज पे देख रहे हैं अभी। ऊपर प्रश्न था कि सुख और दुख के कारण किसके कारण मिलते हैं। सुख के और दुख के कारण वो वेदनीय कर्म के साता के उदय से सुख के कारण और असाता के उदय से दुख के कारण मिलते हैं। वो 164 नंबर प्रश्न का था। तो उससे रिलेटेड प्रश्न है, क्या वे कारण ही जीव को सुख दुख उत्पन्न करते हैं? क्या वे कारण ही जो साता असाता के उदय से सुख दुख के कारण मिल रहे हैं, वो कारण ही जीव को सुख दुख उत्पन्न करते हैं? सुनीता आंटी बोलिए। वे कारण इस जीव को सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। हाँ, बढ़िया। वो कारण सुख दुख उत्पन्न नहीं करते, जीव स्वयं मोह के उदय से सुख दुख मानता है। वेदनीय और मोह के उदय में, मोह कर्म के उदय में क्या संबंध है? हाँ, ममता हावी बताएंगे। वहाँ वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। बढ़िया। क्या सुख दुख के बाह्य कारण निश्चित हैं, मतलब फिक्स हैं, अथवा क्या बाह्य कारण सभी को सदा एक सा सुखी दुखी करते हैं?
बोलो, प्रीति बताओगे? हाँ, बाह्य कारण जो है वो सभी को एक जैसा सुखी दुखी नहीं करते। जैसे किसी को साता वेदने का, किसी को वो ही सुख का कारण, किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदने का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदने का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। जो सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। हाँ, ठीक है। उसको अपन आगे तक भी ले सकते हैं, मतलब उदाहरण को बढ़ा सकते हैं, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को अपना शॉर्ट करके, कि जैसे मुनिराज को परिचय आदि कारण मिलते हैं, वृद्धि मिली तो भी सुख नहीं हो रहा, परिचय मिले तो भी दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि उनको मोह नहीं है। और मोही जीव को बिना कारण मिलने पर अथवा कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख मोही जीव को हुआ करता है। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए पूर्णिमा आंटी। बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख तो मोह के निमित्त से होता है। बाह्य कारण एक सा होने पर तीव्र मोही तीव्र दुखी सुखी होता है तथा मंद मोही मंद सुखी दुखी होता है। और निर्मोही मुनिराज को ना सुख होता है और ना ही दुख होता है। इससे सिद्ध होता है कि बाह्य कारण सुख दुख का कारण नहीं। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। क्योंकि प्रश्न ये था कि क्या सुख दुख के बाह्य कारण निश्चित हैं, फिक्स ही हैं, तो ऐसा कोई कारण फिक्स नहीं है। एक ही वस्तु किसी को सुख का कारण हो सकती है, किसी को दुख का कारण हो सकती है। अपने मन से भी अपन इसमें, और एक ही वस्तु किसी एक ही व्यक्ति को और एक ही वस्तु यदि काल भेद है तो काल भेद की अपेक्षा से भी वो सुख दुख का कारण हो सकती है। और एक ही वस्तु एक काल में, तो व्यक्ति अलग अलग होंगे, तो एक व्यक्ति को सुख का कारण हो सकती है, एक व्यक्ति को दुख का कारण हो सकती है। तो इस तरह से मुनिराज का उदाहरण भी देकर और मोही जीवों का उदाहरण देकर भी इसको अपन बता सकते हैं। बढ़िया। सुख दुख का मूल बलवान कारण क्या है? मोना भाभी, आप बताएंगे? मोना भाभी। हाँ भाई, सुख दुख का मूल कारण मोह है। हाँ, बढ़िया। सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है, अन्य वस्तुएं बलवान कारण नहीं है। आयु कर्म के उदय से क्या होता है? आयु कर्म के उदय से क्या होता है? निशा आंटी। कौन सा है ये प्रश्न? कौन सा है? ये प्रश्न नंबर है 169। आयु कर्म के उदय से क्या होता है? आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है तथा जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण। बस इसका उसका उत्तर उतना ही है। आयु कर्म के उदय से मनुष्यादि पर्यायों की स्थिति रहती है। फिर अगला प्रश्न है कि शरीर से संबंध कब तक नहीं छूटता और कब छूट जाता है? अब बोलिए आप, इसी का आप बोल दीजिए। हाँ, आयु का उदय जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर से संबंध नहीं छूटता तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। नहीं है, आगे भी बोलो। हाँ, नहीं, बस ठीक है। संसार में जन्म मरण का कारण क्या है? संसार में जन्म मरण का कारण क्या है? हाँ, बोलिए बेला भाभी। संसार में जन्म मरण का कारण आयु कर्म है। हाँ, आयु कर्म ही जन्म मरण का कारण है संसार में। लेकिन नवीन पर्याय में जन्म तथा मरण किसके कारण होता है? हाँ, पारुल बोलेंगे? नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक इसी पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है तथा आयु का क्षय हो जाए तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है।
ऐसा ही आयु कर्म का निमित्तत्व है या निमित्तपना है। ठीक है। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? मोही जीव क्या मानता है? जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है और मोही जीव क्या मानता है? हाँ भैया, हाथ तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। कौन बताना चाहते हैं? रजनी जी बोलेंगे? नहीं? चलिए, और कौन है? ज्योति जी? हाँ, मीना भाभी बोली। दीदी मैंने तो ये क्वेश्चन हाँ, नहीं देखा। चले ठीक है, मीना भाभी बोल। हाँ जन्मादि रहित नित्य ही है, हाँ तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहता है। हाँ, बढ़िया। ये जीव का स्वरूप क्या है कि जीव तो जन्मादि यानी जन्म मरण जीवन जो भी ये है सब जन्म मरण से रहित नित्य है, सदा रहने वाला है। तथापि मोही जीव, और मोही जीव क्या विचारता है, क्या मानता है कि उसको अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। चलिए इतने। 173 वाला नहीं बोला आपने, 173 वाला नहीं बोला। अच्छा, एक रह गया क्या? उसी में आ गया। जन्म मरण आदि किसकी अपेक्षा से कहे जाते हैं? हाँ, बोलिए। जन्म मरण आदि किसकी अपेक्षा से कहे जाते हैं? बोलिए सुनीता आंटी, आप ही बोलिए। मैं बोलूं क्या? हाँ, बोलिए। जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है, कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता हुआ कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है, इसलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्म आदि कहा गया है। हाँ, तो शॉर्ट में आंसर अपन इसका कहें तो प्रश्न अपना था कि जन्म मरण आदि किसकी अपेक्षा से कहे जाते हैं, तो शरीर संबंधी की अपेक्षा से ही जन्म मरण आदि हैं। फिर उदाहरण देना चाहे तो आगे उदाहरण दे दें, नहीं तो हो गई बात। चलिए, अब कल अपन अगर कितने रह गए हैं अब इसमें, बस ये एक ही पेज के बचे हैं, ये मतलब अध्याय पूरा होने वाला है। नेक्स्ट, हाँ, तो ये वाला पेज और अगला पेज एक ही बार में पूरा कर लेंगे, जब भी अपन अब करेंगे तब एक ही बार में पूरा कर लेंगे। कल क्लास लेंगे? कल लेनी है? कब की पूछ रहे हैं? कल से तो सब, हाँ, क्लास वही मैं पूछ रही थी भी, रखनी है क्लास रात की या और जो दूसरे प्रवचन आएंगे वो सुनेंगे? 10 दिन ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छे दूसरे विद्वानों के प्रवचन वो सुनना चाहें तो वो सुन सकते हैं। क्लास रखो आपको 7:30 से रख लो आप। 7:30 से भी, वो तो प्रवचन तो 2 प्रवचन है अपने स्मारक की तरफ का जो प्रोग्राम है ना, उसमें पहला प्रवचन और दूसरा प्रवचन, ऐसे 2 प्रवचन है। तो उसमें भी अच्छे अच्छे विद्वानों के, शैलेश भाई के और यानी अच्छे विद्वानों के प्रवचन हैं। लेकिन बस ये है कि वो सब लोग सुने, वरना ऐसा नहीं हो कि फिर छूट जाए, ये है। भाभी दोपहर में 2 क्लासेस ऑलरेडी चलती हैं। दोपहर में तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी अभी। नहीं, रात में क्लास चालू रखो जो भी आपको। चलो, और सब एक क्लास प्रवचन चालू है का? नहीं, ऑनलाइन ही होते हैं मम्मी जी, ऐसे ही होते हैं, मोबाइल में ही होते हैं। एक टाइम पे क्लास रख लेते हैं, एक टाइम पे प्रवचन सुनते हैं। नहीं तो कैसे लगाए हम, जैसे मानो सुनना चाहे हाँ, वो YouTube होता है कि YouTube, उस पे स्मारक का नाम डालना पड़ता है, फिर उसमें आ जाते हैं। एक मोबाइल में YouTube होता है, बच्चों को पता होगा,
और फिर उसमें वो स्मारक लिखना पड़ता है, PTST। वो मैं फोन से बात करा देना, मैं फोन करके समझा दूंगी उसको, बच्चे को। ठीक है, आप एक बार भाभी लिख दीजिए। हाँ मैं डाल दूंगी। तो फिर 7:30 से रख लें क्लास, मतलब हाँ ठीक है, फिर 7:30 से कल से रहेगी क्लास। क्या है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा 10 दिन में। ठीक है, चलिए ठीक है। ये बढ़िया, ये पता है। अभी अपना पेज नंबर आ जाइए, चौथे अध्याय पे, अधिकार पे, पेज नंबर 77, नहीं 78, 78-79, पेज नंबर 79 चलेगा, नहीं 78 ही चल रहा है, 78 ही चल रहा है। पेज नंबर 78, 78 नंबर पेज है, 78। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ, इसमें जीव तक की बात अपनी हुई थी, जीव अजीव की। देखिए चौथा अधिकार, अब यहाँ पर मिथ्या दर्शन का, मिथ्यात्व का निरूपण कर रहे हैं। तो 7 मिथ्यात्व क्या है, यहाँ इस चौथे अधिकार में अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा कर रहे हैं। अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कि 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है उसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व है। तो वहां तक पहुंच रहे हैं कि मतलब किस तरह से विषय को उठाकर वहां तक पहुंच रहे हैं कि 7 तत्वों को जानना आवश्यक है। प्रयोजनभूत मिथ्या दर्शन कहा कि अतत्व का श्रद्धान अथवा तत्वों का अश्रद्धान, उसका नाम मिथ्यात्व। तो ये तत्व क्या है और उनका अश्रद्धान क्या है, तो ये तत्व किसे कहते हैं, और ये जो तत्व कहे हैं इसमें से क्या हमारे लिए प्रयोजनभूत है, क्या हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं, कैसे पता चले। तो वो सारी बात यहाँ पर बता रहे हैं कि किनको जाने और किनको नहीं जाने। जब तक पदार्थों को, सारे पदार्थों को जानेंगे नहीं, तब तक उनका यथार्थ श्रद्धान कैसे करेंगे। और सबको जानना तो केवल ज्ञान होने पर होगा। तो अभी इस अवस्था में कैसे पदार्थों को जाने, हमारे तो थोड़ा सा ज्ञान है। तो उसके लिए जवाब दिया कि जितना अपने लिए प्रयोजनभूत है उतना जान लो। तो अब हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या है, तो जिसको जानकर हमारा दुख दूर हो जाए और हम सुखी हो जाएं, वो जानना प्रयोजनभूत है। और बाकी जिसको जानने से हमारे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, वो अप्रयोजनभूत है। तो ये 7 तत्व कहे, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जा और मोक्ष, ये 7 तत्व प्रयोजनभूत हैं। तो उसकी बात यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले ही प्रश्न उठाया कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन से हैं। तो जीव का प्रयोजन क्या है, जीव का प्रयोजन है दुख न हो और सुख हो, सुखी होना प्रयोजन है। तो जिनको जानने से हम सुखी हो जाएं वो प्रयोजनभूत, और जिनको जानने से हमारे को सुख दुख का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वो है अप्रयोजनभूत। इतनी यहाँ प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत की बात बताई। तो सबसे पहले जो जीव अजीव तत्व कहे, तो जीव अजीव को जानना प्रयोजनभूत क्यों है। जीव अजीव तत्व कहे, जीव अजीव को जानना प्रयोजनभूत क्यों है, बोलिए कौन बोलेंगे। हाँ बोलिए बेला भाभी। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अपने शब्दों में बता दीजिए, अपने शब्दों में बता दीजिए कि जीव अजीव को जानना क्यों जरूरी है। जीव अजीव को जानने से मैं अपने को और पर को मतलब जान सकेंगे, और मतलब अपने को जानेंगे तभी तो उसके बारे में मतलब उसका मान करेंगे, उसको जान सकते हैं। मतलब ये है कि अपने से भिन्न है, मतलब भिन्न है उनको छोड़ दो और अपने को ही जानना, यही अपना सुख का मेन कारण है। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ पारुल बोलिए। जब अपने को जानेंगे तभी तो अपना उद्धार कर पाएंगे। पर में ही लगे रहेंगे, जब विवेक ही नहीं होगा तो पर में ही लगे रहेंगे। तो अपने ज्ञान का अपना कैसे उसमें उद्धार करें। हाँ जैसे आपने 2 बगीचे का उदाहरण दिया था। हाँ दूसरे के बगीचे में पानी डालते रहेंगे तो अपना बगीचा सही करेंगे। बढ़िया। देखिए जीव अजीव को जानना क्यों, जीव अजीव की जगह यहाँ दिया आपा पर का ज्ञान।
आपा वो जीव आपा अपने और पराये का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि सुखी किसे होना है, दुख किसका दूर करना है। जब तक ये पता नहीं चलेगा सुखी किसको होना है, रोग किसका ठीक करना है, इलाज किसका करेंगे। इसलिए सबसे पहले ये सुखी होने का जो प्रयोजन है, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे सुखी होना है तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और मैंने आज तक मैं किसको मान रखा है, और जिसको मैंने मैं मान रखा है वो पर है। ऐसा आपा पर का ज्ञान होना वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि पर कोई अपना मान के उसका इलाज करे जाएगा तो अपना दुख तो दूर होने वाला नहीं है। अपना मुंह समझ के पड़ोसी के मुंह में दवाई खिलाए जाएंगे तो बीमारी किसकी ठीक होएगी। बीमारी तो उसकी उसकी बीमारी है ही नहीं, तो उसकी तो ठीक होने का भी सवाल नहीं है, और अपन बीमार के बीमार रहेंगे। इसलिए किसी का कुछ भला होने वाला उससे नहीं है। देखिए अब आगे है 78 नंबर पेज पे, बीच चौथा पैरा है बीच में। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादी आश्रव है। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करे। आश्रव तत्व को जानना क्यों जरूरी है, तो कह रहे हैं कि अभी तो पहले ये सबसे पहला निर्णय तो ये करो कि सुखी किसे होना है, तो आपा पर का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। अब फिर दूसरी बात कि ये दुख के कारण क्या है, जो दुख हो रहा है वो दुख का वास्तव में कारण क्या है। तो दुख का कारण कर्म बंधन है, ये पीछे सिद्ध करके आए हैं दूसरे अधिकार में। दुख का कारण कर्म बंधन है, और उस कर्म बंधन का कारण क्या है, उस कर्म बंधन का कारण ये आश्रव है। आश्रव के कारण ही तो बंद होता है, आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। कर्म आएंगे ही नहीं तो बंधेंगे कहाँ से। तो कर्म आए, वो कर्मों का आना वो आश्रव है। और वास्तव में आश्रव क्या है कि मिथ्यात्वादी जो भाव हैं, मोह राग द्वेष जिसे हम कहते हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, ये सब आश्रव हैं। ये सब कर्मों के आने में द्वार बनते हैं। तो दुख किसको है वो जाना, फिर दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण कर्म बंधन, और कर्म बंधन के कारण ये मिथ्यात्वादी आश्रव भाव हैं। यदि इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करें। अब ये तो निर्णय हो गया कि हमें सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, ये समझ में आ गया। लेकिन मैं दुखी किसके कारण से हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है, वो नहीं समझ में आएगा तो भी वो दुख कैसे दूर होगा। तो दुख के कारण ये मोह राग द्वेष के परिणाम है, और ये मोह राग द्वेष के परिणामों को जब तक नहीं जानेगा और इनको दुख का मूल कारण नहीं जाने, मैं दुखी हूँ ये तो समझ में आया, लेकिन मैं बाहरी व्यक्तियों से दुखी हूँ, मैं बाहरी मौसम से दुखी हूँ, मैं बाहरी परिस्थितियों से दुखी हूँ, मैं बाहरी और वस्तुओं से दुखी हूँ, तो उनको दुख का कारण मान लिया तो भी दुख का अभाव नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में मैं उनसे दुखी हूं ही नहीं, उनको हटाए जा रहे हैं। मकान बदल दिया, समझ लीजिए घर परिवार के लोग बदल दिए, ऐसा भी आजकल तो सब चलता है ना कि बदल दिया सब कुछ, तो वो बदल दिया। और मौसम जहाँ बढ़िया रहता हो ऐसा हमने बिल्कुल क्षेत्र बदल दिया, बाहर के सारे पूरे सब चीजें रिनोवेट करा दी, सारी चीजें बदल दी, फिर भी क्या होगा, सुखी हो जाएंगे क्या, कि उससे सुख दुख का संबंध नहीं है, क्योंकि सुख दुख का मूल कारण है वो मोह, मिथ्यात्वादी भाव। तो इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे, कि दुख का कारण जिनको जान रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं, उनको हटाए जा रहे हैं। लेकिन वस्तुएं बदलने से, क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होते हैं, सुखी होते हैं इस मोह के अभाव से। तो जब तक वो उसको कारण नहीं जानेंगे तो इनका अभाव कैसे करेंगे। इसके कारण मैं दुखी हूँ, तो कारण ही नहीं जाना उसको, तो अभाव करने का भी कोई उपाय नहीं करेंगे। और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो। बाहर से वस्तुएं हटाए जा रहे हैं, वस्तुएं हटाए जा रहे हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, लेकिन दुख का कारण देखो। एक बार समझ लीजिए, थोड़ा जोक टाइप का है। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, मैं तो जहां हाथ रखता हूँ ना, मेरे तो शरीर में सब जगह दर्द ही दर्द हो रहा है।
तो बताओ, आप रख रख के बताओ कहाँ हो रहा है। तो उसने यहाँ हाथ रखा, यहाँ भी दर्द, यहाँ भी दर्द, यहाँ भी दर्द, जहाँ हाथ रखे यहाँ दर्द, यहाँ दर्द। डॉक्टर भी चक्कर में पड़ गया, पूरा उसने चेकअप किया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात क्या है। फिर पता लगा कि वो असली दुख हो कहाँ रहा था, उसकी उंगली में। वो उस उंगली में कुछ चुभा हुआ था। अब वो जहाँ उंगली लगाए वहां दर्द, जहाँ उंगली लगाए वहां दर्द। तो असली कारण पता ही नहीं चल रहा, और वो अपने पूरे शरीर का ट्रीटमेंट करा दे, ऑपरेशन करा दे, सारा काम कर ले, फिर भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये दुख की असली जड़ क्या है? दुख की असली जड़ ये बाहर के पदार्थ नहीं है। दुख की जड़ उनके उन पदार्थों के प्रति अपना मोह, ये मोह हमारे दुख का मूल कारण है। और उसको नहीं जानेंगे तो उसका अभाव नहीं कर सकेंगे, और इनका अभाव नहीं करेंगे तो कर्म बंधन कैसे नहीं होगा? फिर कर्म बंधन होता ही रहेगा, क्योंकि ये कर्म बंधन के कारण है, मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, उनके कारण कर्म बंधन हो रहा है, तो कर्म बंधन बराबर होता ही रहेगा। इसलिए दुख ही होता है, क्योंकि दुख का कारण कर्म बंधन है, कर्म बंधन का कारण ये आश्रव है, मोह राग द्वेष आदि आश्रव भाव। तो ये आश्रव का अभाव नहीं करेंगे तब तक कर्म बंधन होता रहेगा, और कर्म बंधन होता रहेगा तब तक दुखी ही रहेगा। अथवा मिथ्यात्वादी भाव है सो दुखमय है। एक तो ये दुख के कारण है, कर्म बंधन के कारण है, ऊपर ये बात कही। और अब क्या कह रहे हैं? ये दुखमय है, ये खुद दुख स्वरूप है। ये सभी जीव निबद्ध, अध्रुव, शरणहीन, अनित्य हैं। दुख रूप दुख फल जानकर इनसे निवर्तन बुद्ध करें। समय सार में गाथा दी है, कर्ता कर्म अधिकार में, नंबर मुझे ध्यान नहीं, 73, 74 जो भी नंबर की गाथा हो, उसके आसपास की गाथा है। ये आश्रव भावों के लिए दिया। ये आश्रव भाव कैसे हैं? ये दुख रूप हैं, दुख के रूप में फलते हैं, ये स्वयं दुख ही है। ऐसा यह कह रहे हैं कि मिथ्यात्वादी भाव है सो दुख में है, वो दुख के कारण है। इसमें तो थोड़ी सी दूरी हो जाती है। जैसे कि समझ लीजिए गर्मी, उदाहरण के लिए गर्मी दुख का कारण है, लेकिन गर्मी दुखमय है क्या? उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। चीनी मिठा, समझ लीजिए दूध में चीनी डाली तो वो दूध मीठा हो गया, लेकिन दूध अपने आप में मिठास में नहीं है, वो मिठास में तो चीनी है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये जो मिथ्यात्वादी आश्रव है ये दुख के कारण तो है ही, जैसे चीनी मिठास का कारण तो है ही और मिठास मय भी है। दूध में चीनी डाली, वो मिठास का कारण बनी, और चीनी खुद अपने आप में मिठास स्वरूप है, मिठास मय है। ऐसे ही मिथ्यात्वादी भाव ये दुख के कारण है और दुखमय है, ये खुद अपने आप में दुख रूप है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे, इसलिए आश्रव को जानना। यदि उन्हें ज्यों का त्यों मतलब इनका जो स्वरूप है, ये जो मिथ्यात्वादी आश्रव हैं ये हमारे लिए दुख के कारण है और ये दुख स्वरूप है। यदि इनका ऐसा स्वरूप नहीं जानेंगे तो उनका अभाव नहीं करेंगे। और यहाँ जो आश्रव कहा मोह राग द्वेष के परिणाम, तो सभी प्रकार का राग, इसमें कुछ भेद नहीं करना। यदि उन्हें दुख रूप नहीं जानेंगे, कोई कहे कि थोड़ा सा तो अच्छा होता है, इनके प्रति राग तो अच्छा होता है, साधर्मियों के प्रति राग तो अच्छा होता है, घर वालों के प्रति अच्छा नहीं होता, लेकिन वो है तो राग ही। वो राग है तो वो दुख का ही कारण है, किसी के भी प्रति हो, राग है वो आग है। तो यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे, इसलिए आश्रव को जानना। इसलिए आश्रव तत्व को जानना क्या आवश्यक है, वो बात यहाँ बताई। अब आगे है बंध तत्व। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। अच्छा लगा केक वगैरह। समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। ये आश्रव के कारण, यानी मिथ्यात्वादी आश्रव भावों से कर्मों का बंध हो रहा है, और ये जो कर्मों का बंध है ये समस्त दुख का कारण है। यदि उसे नहीं जाने, बंध को नहीं जाने,
तो ये जो कर्मों का बंध हमारे साथ में हो रहा है, इसके कारण ही तो वास्तव में हम दुखी हो रहे हैं। ये कर्म बंधते हैं, फिर बंधते हैं, उदय में आते हैं, उदय में आके फल देते हैं, और वो फल दुखाधिक रूप फलता है। तो यदि उसे नहीं जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे। ठीक है, हमको मोहराद्वेष भाव होते हैं, तो मोहराद्वेष भाव होते हैं, वो तो अपने आप में दुख रूप है, और फिर वो मोहराद्वेष के भाव आगे अगले कर्म बंध के कारण है, और वो जो कर्म बंध होता है वो कर्म बंध और हमको दुख की परिस्थितियां उत्पन्न कराता है। इसलिए यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को जानना, इसलिए बंध को जानना भी आवश्यक है। अभी तो केवल जानने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न ये था कि जाने बिना श्रद्धा नहीं हो पाएगा, तो किसको जानना, इन तत्वों को जानना, इनका स्वरूप क्या है और कैसा जानना कि आश्रव और बंध ये दुख रूप है और दुख के कारण है, ऐसा जानना। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आश्रव दो प्रकार के होते हैं, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, और फिर उसके 5 भेद हैं, मिथ्यात्व, रति, प्रमाद, कषाय योग। ऐसा जानो चाहे मत जानो, लेकिन ये दुख रूप है, दुख के कारण है, इसी के कारण मैं दुखी हूँ और ये छोड़ने योग्य है, ये जानना। जीव के अभी आगे आएंगे और 7वें अधिकार में और आगे आएगा। जीव को भी मूल रूप में कितना जानना कि मैं जीव हूँ और ये शरीर अजीब है, ये पर है, ये जानना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। फिर वो बाकी जीव के, फिर और जीवो वो मोह मुक्ति कत्ता सदेह परमाणु, वो इतना सारा आता हो कि नहीं आता हो, लेकिन वो जीव मैं हूँ, वो जानना सबसे पहले जरूरी है। तथा आगे, तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है। आश्रव और बंध की बात हो गई, अब संवर की बात कर रहे हैं। संवर को जानना क्या आवश्यक है, तो आश्रव का अभाव वो संवर है। आश्रव को जानना जरूरी है, और आश्रव को जानकर हमने देखा कि ये दुख रूप है, दुख का कारण है। तो आश्रव का अभाव करेंगे, तो आश्रव का अभाव करने पर होगा क्या कि वो आश्रव का अभाव ही तो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे कि ये दुख के अभाव रूप दशा क्या, कौन सी है, कैसी है। यदि उस दशा का स्वरूप नहीं जानेंगे तो उसकी प्राप्ति का उपाय कैसे करेंगे, उसमें प्रवर्तन नहीं करें, मतलब उसको प्राप्त करने की जो भी उपाय हैं वो कैसे करेंगे, तब आश्रव ही रहे। यदि संवर का स्वरूप नहीं जाना कि संवर किसे कहते हैं और ये संवर मुझे सुख रूप है, तो ऐसा नहीं जानेंगे तो उस संवर को प्रकट करने का उपाय कैसे करेंगे। कौन अपने जीवन में संवर प्रकट करेगा। ये आश्रव का अभाव संवर है, और ये आश्रव का जब अभाव होता है तब संवर का मतलब ही सुख होता है। संवर इज इक्वल्स टू सुख, संवर इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में, संवर में और सुख में ये शब्द भेद है, ये सब एक ही बात है। ये संवर, सम्यक दर्शन कहते ही, सम्यक दर्शन होते ही वो संवर होता है। संवर प्रकट कब होता है, ये सम्यक दर्शन होने पर संवर होता है। और सुख कब होता है कि वो सुख भी संवर होने पर ही होता है। छेड़ाला में संवर लही सुख अवलोके, 12 भावना वाली 5वीं ढाल में जो 12 भावनाओं में संवर तत्व वाला छंद है। सुख की अवलोकन, सुख का दिखाई कब देता है, हमें तो अभी तक तो सुख दिखाई नहीं दे रहा, हमने अभी तक सुख के दर्शन नहीं किए। जब तक जीवन में संवर प्रकट नहीं होगा तब तक सुख के दर्शन भी नहीं है। हम जो ऐसे ही नाच रहे हैं ना कि हम सुखी हैं सुखी हैं, ये सुख के दर्शन भी नहीं है अभी तो जीवन में। संवर पूर्वक ही सुख होता है, संवर का नाम ही सुख है। वो कह रहे हैं कि आश्रव का अभाव करना सो संवर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। इसलिए संवर को जानना। संवर को नहीं जानेंगे, आश्रव बना रहेगा, और आश्रव से क्या होगा, वर्तमान में भी दुखी है और भविष्य में भी दुखी होगा। आश्रव से वर्तमान में दुखी और भविष्य में दुखी कैसे। आश्रव से भविष्य में दुख समझ में आता है कि आश्रव से कर्म बंधेंगे, आश्रव होगा तो कर्म बंधेंगे, कर्म बंधेंगे तो वो बाद में उदय में आके फल देंगे, दुखी होंगे। वर्तमान में दुखी कैसे है,
आश्रव वर्तमान में लिखा है, आश्रव ही रहे और उससे यानी आश्रव से वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है। ये वर्तमान दुख कैसे होता है? ये आश्रव है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम, और ये मोह राग द्वेष के परिणामों से जो कर्म बंधेगा वो तो बाद में जो दुख देगा वो देगा, लेकिन ये मोह राग द्वेष के परिणाम अभी जिस समय हो रहे हैं उस समय भी दुखी दे रहे हैं। जिस समय ये मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं उस समय वो अंदर आकुलता, और आकुलता होती है, आकुलता है वो दुख का लक्षण है। आकुलता जहाँ है इसका मतलब दुखी है। ये मोह राग द्वेष के परिणाम जब जब उत्पन्न होते हैं, जब जब कहने की जरूरत ही नहीं, निरंतर उत्पन्न ही है, चालू ही है, अपने तो बंद का हुए हैं। तो मोह राग द्वेष के परिणाम ये जो उत्पन्न हो रहे हैं ये अपने आप में उस समय भी जो परिणामों में आकुलता, संक्लेश, जिस भी रूप में परिणाम होते हैं वो सब वास्तव में दुखी है। इसलिए वर्तमान में भी दुख होता है और आगामी भविष्य में भी दुखी होता है। इसलिए संवर को जानना, क्योंकि संवर को प्रकट करना है। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम ही नहीं हो, तब सर्वथा बंध ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना। निर्जरा किसे कहते हैं? कि कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना। कथनचित किंचित यानी थोड़ा थोड़ा, एक देश रूप में, पार्टली, वो कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। कर्मों का एक देश आत्मा से अलग हो जाना, कर्मों का एक देश रूप में अभाव हो जाना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे न जाने, उस निर्जरा का स्वरूप नहीं जाने, ऐसा यदि हमको समझ में नहीं आए कि कर्म थोड़े थोड़े करके आत्मा से अलग होते हैं। संवर हो गया, कर्मों का आना रुका, अब वो कर्मों का आना रुकने के बाद थोड़े थोड़े करके कर्म आत्मा से अलग होते हैं। यदि ऐसा पता नहीं हो हमको और हम सोचे कि सारे के सारे कर्म ही एक साथ ही खत्म होते होंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यदि इस निर्जरा को नहीं जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम ही नहीं हो कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये कर्म नष्ट होंगे। और निर्जरा का उद्यमी होना यानी निर्जरा कैसे होती है? कि तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। और तप किसे कहते हैं? इच्छा का निरोध वो तप है। तो ऐसा करके वो इच्छाओं का निरोध पूर्वक धीरे धीरे करके कर्मों का अभाव करने की प्रक्रिया ये कैसे होगी? क्योंकि कर्म जो है वो सारे के सारे, ना तो एक साथ सारे के सारे कर्मों का संवर होता है कि पूरे के पूरे कर्म एक साथ, सारे कर्मों का आश्रव एकदम से रुक गया, और ना सारे कर्मों की एक साथ इकट्ठी निर्जरा होती है कि खत्म एक ही सेकंड में, एक झटके में काम, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो संवर भी क्रम से होता है, जो बराबर उनका सिस्टम है उस पूर्वक संवर होता है, और बराबर क्रम पूर्वक ही थोड़े थोड़े कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा कहते ही उसे है कि वो थोड़े थोड़े कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं। तो यदि ये नहीं जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम ही नहीं हो। यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यम ही नहीं हो, तब सर्वथा बंद ही रहे। यदि निर्जरा को नहीं जाने तो वो जो थोड़े थोड़े करके कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं, ऐसा यदि नहीं हो तो बंद बना ही रहेगा, सर्वथा बंद ही रहेगा। बंद का एक देश अभाव होना, उसी का नाम तो निर्जरा है। और निर्जरा को नहीं समझा तो वो कर्म बंद ही रहेंगे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना। यदि वो कर्मों का थोड़ा थोड़ा करके अभाव नहीं होगा और कर्मों का बंद ही रहेगा तो दुख ही होगा। इसलिए निर्जरा को जानना भी आवश्यक है। 79 पेज पे। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। विप्र मोक्षो मोक्षे सूत्र है अपना, देखो स्लिप हो गया एकदम से, हाँ 10वें अध्याय में विप्र मोक्षो लास्ट के शब्द हैं उसमें, कि समस्त कर्मों से विशेष प्रकार से मुक्त हो जाना। सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना। सर्वथा यानी
बिल्कुल हर तरह से, और सर्व कर्म बंध का, जितने भी कर्म हैं उन समस्त कर्मों के बंध का अभाव हो जाना। निर्जरा तो था कर्म बंध का एक देश छूटना, कर्मों का बंध यानी जो कर्म बंधे हुए हैं वो एक देश आत्मा से अलग होना। और यहाँ कह रहे हैं सर्व था, बिल्कुल सब कर्मों का आत्मा से अभाव हो जाना, बंधन से बिल्कुल रहित हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करें, कि समस्त कर्मों से छूटना उसका नाम मोक्ष है। यदि मोक्ष का ऐसा स्वरूप नहीं समझ में आएगा तो इस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय, सर्व कर्मों से रहित होने का उपाय कैसे करेंगे। मोक्ष का स्वरूप ऐसी भी अवस्था होती है कि जीव हमेशा के लिए समस्त कर्मों से बिल्कुल रहित हो जाए, ऐसी भी एक जीव की अवस्था होती है। यदि ऐसा पता नहीं हो कि देखो कभी कभी जब किसी की आइज वीक होती है ना, तो धीरे धीरे थोड़ा धुंधला, मतलब दूर का कम दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो आइडिया नहीं लगता है एकदम से। धीरे धीरे मान लीजिए नंबर इस तरह से आया तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही दिखता होगा दुनिया में, जैसे जो थोड़ा बहुत भी धुंधला जैसा दिख रहा है कि ऐसा ही दिखता होगा सबको। अब उसको ये पता ही नहीं कि ये जो अपने को दिख रहा है ये वास्तव में धुंधला दिख रहा है, ऐसा नहीं दिखता है। पहले बढ़िया दिखता था, लेकिन मान लो बचपन से ही किसी बच्चे की आइज वीक हो तो उसको क्या समझ में आए, ये ऐसा ही दिखता होगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखता होगा, और क्या है। तो वो उपाय क्यों करेगा, उसको ये पता नहीं कि अच्छा बढ़िया क्लियर भी कुछ दिखता है। जब उसको यही नहीं पता है तो वो उपाय क्यों करेगा। तो कोई जीव सर्वथा सर्व कर्मों से रहित हो सकता है, ये कर्म बंधन पूरी तरह से आत्मा से छूट सकते हैं, ऐसी दशा का नाम मोक्ष दशा है। अभी ये नहीं पता होगा तो मोक्ष का उपाय क्यों करेगा। तो इसलिए उस मोक्ष दशा का ज्ञान होना वो आवश्यक है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे। नहीं जानेंगे कि मोक्ष क्या है, क्या दशा है, होता क्या है वहाँ, क्या है मोक्ष दशा, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, कोरोना कोविड किसी भी तरह की महामारी का काम नहीं है, ऐसी दशा का नाम मोक्ष दशा है। अब कोई सोचे ऐसी भी कोई जगह होती है कि भूख नहीं लगे प्यास नहीं लगे, ऐसा भी कोई होता है क्या। हम तो दवाई लेकर आते हैं वैद्य जी से कि भूख नहीं लग रही, दवाई दे दो भूख लगने की, और वहां कह रहे हैं भूख का नाम नहीं है, प्यास का काम नहीं है। तो ऐसी भी एक जगह होती है, ऐसे भी जीव की अवस्था होती है। जगह तो कहने की बात है, वास्तव में ऐसी एक जीव की अवस्था है जहाँ भूख प्यास रोग सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी जहाँ नहीं होते। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। अभी मोक्ष को नहीं जानेगा और मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो क्या होगा, कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। ये तो देखिए समझ लीजिए अपने कोई जैन कुल जैन धर्म और ये सब जिनवाणी सुनने का अवसर मिला तो अपने को पता थोड़ा सा लग गया कि ऐसा, शब्दों में तो पता लग ही गया कि ऐसा कर्मों से रहित अवस्था भी होती है, मोक्ष भी होता है। भाई और हैं मनुष्यों में ही, अन्य धर्म वाले अन्य मत वाले हैं, या समझ लो जैनों में भी जो बिल्कुल कुछ पढ़ते सुनते नहीं है, वो इसी को बस यही है हमारा जीवन और ये इतना ही है। इन सब ये सारी जितने भी जंजाल है ये संसार का गृहस्थी का, इन सब से रहित और इन सब से मुक्त होकर मोक्ष रूप कोई अवस्था होती है, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे दिमाग में भी नहीं आता है किसी के कि ऐसी भी कोई स्थिति है, ऐसी भी कोई जगह है। ये संसार है, संसार में ऐसा ही चलता है और ये ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो रहना ही पड़ेगा। इसी में वो हैबिचुअल हो गए हैं, संसार के दुख में हम हैबिचुअल हो गए हैं, हमको आदत पड़ गई है, अनादिकाल का अभ्यास है ना, तो हमको वो दुख ऐसा लगता ही नहीं है। ये संसार के दुख से इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इसी तरह से ऐसे ही काम करना है अपने को। तो रोज घर में चिक चिक होती है और फिर अभ्यस्त हो गए हम इस चिक चिक के, अभी तो ऐसे ही चलता है। ऐसे ही यहाँ ये संसार में इधर उधर जन्म मरण और रोज नए नए टाइप के दुख लगते हैं, ये तो चलता है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है।
मतलब किसी को एक कल्पना भी नहीं होती है कि इस दुखों से छूटकर दुखों से रहित कोई दशा होती है। अभी पता ही नहीं है तो उसका उपाय कैसे करेंगे? ये मोक्ष रूप भी कोई अवस्था है, कोई दशा है, जब तक इसका पता ही नहीं होगा तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कैसे करेंगे? इसलिए यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। आज तक किया क्या? अनादिकाल से आज तक यही तो किया है कि वो कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को सहते आए हैं, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप जाना नहीं है तो उसकी प्राप्ति का उपाय नहीं किया। इसलिए मोक्ष को जानना, इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना। इस 7 तत्वों को क्यों जानना, ये यहाँ पर सीधा सीधा बताया। अपने जो अभी थोड़ा सा आगे आएगा, अपने वितय ज्ञान पाठमाला में है, शायद वितय ज्ञान पाठमाला भाग 1 में 7 तत्व वाला पाठ है। तो वहाँ प्रश्न है, तत्व 7 ही क्यों होते हैं? 6 क्यों नहीं कहे, 5 क्यों नहीं कहे, 8 क्यों नहीं कहे, 9 क्यों नहीं कहे? तत्व 7 ही क्यों होते हैं? तो वहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के इसी बात को इसी तरह से सिद्ध किया है कि यदि सुखी किसे होना है, दुख दूर किसको करना है, तो यदि जीव जीव को नहीं जानेंगे तो अपना दुख दूर करने का उपाय कैसे करेंगे? और उधर से भी शुरू किया कि यहाँ तो मोक्ष का ही प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष मतलब सुख की दशा। तो मोक्ष को नहीं जानेंगे तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कैसे करेंगे? और मोक्ष को जाना कि मोक्ष का हमारा प्रयोजन है, तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? उसकी प्राप्ति का उपाय है संवर और निर्जरा। पीछे से चल रहे हैं इसमें। सबसे पहले मोक्ष का प्रयोजन है, और उस मोक्ष के प्रयोजन के लिए उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? उसकी प्राप्ति का उपाय है संवर और निर्जरा। तो संवर क्या है और निर्जरा क्या है? तो इनको जानना जरूरी है। संवर क्या है कि आश्रव का अभाव वो संवर है, और बंध का अभाव, एक देश अभाव वो निर्जरा है। तो इसलिए आश्रव को और बंध को जानना वो भी आवश्यक है। तो ये तो इन 5 को जानना। और सुखी किसे होना है, दुख दूर किसका करना है, इसके लिए जीव अजीव को जानना भी आवश्यक है। तो वहाँ इसी यही मोक्षण प्रकाशक के रेफरेंस से ही वहाँ इस तरह से हमने पहले पढ़ा है, जब विद्या ज्ञान हम लोगों ने पढ़ी है, सबने अपने अपने। क्या होगा, तत्व 7 ही क्यों होते हैं? इसलिए ये तत्व 7 ही हैं, क्योंकि इससे कम किसी एक को भी हम कम कर दें, एक को कम कर दो आप इसमें से, तो वो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आश्रव को हटा दो तो वो दुख का कारण आश्रव है, बंध को हटा दो, अकेले आश्रव को रखें अकेले बंध को रखें तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों, क्योंकि वो मोह राग द्वेष के परिणाम आश्रव हैं और उनके कारण कर्मों का बंध होता है, इसलिए उन दोनों को जानना भी जरूरी है। तो निर्जरा को हटा दो तो निर्जरा को रखना भी जरूरी है, क्योंकि कर्म बंधन एकदम से पूरा का पूरा अभाव नहीं होगा, वो धीरे 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 क्रम पूर्वक ही एक देशी कर्मों का अभाव होता है। यानी 7 ही क्यों होते हैं कि हम इनमें से एक को भी हटाकर देखें। अजीव को हटा दो, अजीव को हटा देंगे तो फिर जो जीव नहीं है उनको भी जीव मानने का प्रसंग आएगा। तो पहले ये जाने कि जीव क्या है और ये जीव नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये भी जानना जरूरी होता है। दादा इसके लिए पहले उदाहरण देते थे कि किसी को देसी घी की दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है देसी घी की, तो बस वो देसी घी के बारे में जाने कौन सा देसी घी है, ऐसा नहीं होता। वो देसी घी के बारे में भी जाने और मार्केट में क्या क्या चल रहा है देसी घी के नाम पे, जो डालडा वगैरह चलते थे ना पहले, अभी तो पता नहीं शायद ही चलते हो, वनस्पति घी, डालडा वगैरह, तो उसको भी जानना जरूरी है। कहीं खुद आप काम करने बैठे हो और आप देसी घी के नाम पे वो डालडा उठा लाए और वो डालडा को देसी घी मान के आप बेचने लगे, तो वो आपको और समझ लो कि उस लोग पकड़ेंगे कि देसी घी के नाम पे डालडा पकड़ रहा है, क्योंकि आपको खुद को पहचाननी है। इसलिए जीव को जानना भी जरूरी है, और जो जीव नहीं है, जैसे घी को जाना, देसी घी को जाना, लेकिन जो देसी घी नहीं है, जिसको देसी घी समझ लिया जाता है, किसको ही जानना, अजीव में किसको जानना। तो घी का काम कर रहे हैं देसी घी का, तो देसी घी से रिलेटेड मतलब जैसे जो लग रहे हैं, मिलते जुलते जो हैं, वनस्पति घी जो है, डालडा है, उसको जानना जरूरी है। काम कर रहा है घी का और कहे मैं कपड़े को जानूं, तो घी का काम करने वाले के लिए कपड़े को जानना जरूरी नहीं है, वो उसके लिए अप्रयोजनभूत है। वो अजीव होने पर भी वो जानना जरूरी नहीं है।
ऐसे ही हमारे लिए अजीव तत्व क्या है कि जिनको हम गलती से जीव मान लेते हैं, ऐसे ही अजीब वो अजीब तत्व के अंतर्गत आएंगे। जिनको हम अपना मान लेते हैं, जिनको हम जीव मान लेते हैं, वो ये बाकी दुनिया में अजीब तो द्रव्य तो भरे हैं, बहुत सारे हैं, तो सारे के सारे अजीब तत्व नहीं है। ये सबसे बड़ा ये अजीब तत्व क्या है? ये शरीर, क्योंकि इस शरीर में जीव पने का भ्रम होता है। इसलिए जीव को जानना और अजीव को जानना, और अजीव में भी अजीब तत्व को जानना। अजीब तत्व मतलब कि जिसमें जीव पने का भ्रम होता है। इस तरह से इस प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों की बात यहाँ की है। अभी और आगे पुण्य पाप आदि की चर्चा करेंगे, बाकी है ये, फिर कल करेंगे अपन इसकी चर्चा। मतलब पूर्व का ज्ञान होता है, तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो अपने को आगे ज्ञान होगा ना। देखो बेकार तो नहीं जाता है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वो संस्कार, जो पूर्व भव का ज्ञान आप कह रहे हो, वो देशनालब्धि, वो तो जाति स्मरण में ज्ञान होता है पूर्व भव का। और देशनालब्धि में तो यानी कहना आप वो चाह रहे हो, मतलब परोक्ष शब्द उसका देशनालब्धि नहीं है। देशनालब्धि में मतलब कि इस भाव में हमने सुन लिया और इस भाव में काम नहीं हुआ, तो अगले भाव में वो याद आ जाए, वो इस तरह से देशना काम दे जाए, तो देती है। वो संस्कार इस तरह से अंदर अगर जम जाते हैं गहरे, तो वो काम देते हैं। ऐसा सर्वथा अभाव, यानी जब पर्याय की स्वतंत्रता की बात करते हैं तब वो अलग बात होती है, और जब ऐसा संस्कारों की बात करते हैं तो वो संस्कार रहते हैं उस हिसाब से। अपन ये संस्कार गहरे कैसे करें? इस भाव में तो अपना कल्याण होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्यों नहीं होना है? इस भाव में कल्याण इसी भाव में करना है। अगले भाव के भरोसे छोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं 5th रैंक तो आ जाए मेरी, फर्स्ट तो नहीं आ सकती। जो वास्तव में पुरुषार्थी होता है वो फर्स्ट रैंक के लिए ही काम करता है। फिर 2nd रैंक आ जाए, 3rd रैंक आ जाए, वो कोई कमी हो जाए पुरुषार्थ की, वो बात अलग है, या कहो भाग्य की कमी, दोनों काम बात हो सकती है। लेकिन वो अपनी तरफ से कोई ये नहीं सोचता कि अपने को तो 5th रैंक बहुत है, वो तो फर्स्ट रैंक के लिए ही प्रयास करता है। तो हमको ये नहीं प्रयास करना कि इस बार, हाँ हाँ 100% अपन अपना जितना भी हमको, आप अभी अपने एग्जाम होते हैं तो आप सोचो कि ठीक है बाबा अपने 50 में से 45 आ जाए, कोशिश तो आप यही करते हो ना, एक भी गलत नहीं हो। फिर हो जाते हैं गलत, वो बात अलग है। तो ऐसे इस भाव में हमारा काम नहीं होगा। पहले से आप ऐसे सोचोगे तो फिर होना ही नहीं इस भाव में भी, और फिर अगले का भी पता नहीं, फिर तो संस्कार हल्के हुए। इस भाव में काम करना ही है, होगा ही, ऐसी दृढ़ अपनी समझ लीजिए विल पावर के साथ में। अब फिर कहीं जो कमी रह जाए बाई चांस, तो फिर वो तब वो संस्कार ऐसे दृढ़ रहते हैं, तो वो वहां जाके आगे पूरे हो जाते हैं। आपको प्रवचन सुनना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्लास लें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी देखो 4-5 दिन का तो ब्रेक आएगा ही, 10 दिन में से 5 ही दिन, 10 दिन में से 5 ही दिन होगी क्लास, तो 10 दिन में से 5 ही दिन होगी। तो वो जैसे भी होगा देख लेंगे, अभी तो फिर रख लेते हैं। और मैं ये पूछ रही थी, जो दोपहर की क्लास में आते हैं जो लोग, द्रव्य संग्रह वाली, तो हम 1:30 बजे से टाइम रखेंगे तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ज्यादा? पूर्णिमा आंटी, मनोरमा आंटी, और कौन है? हाँ आंटी, मेरे लिए तो दिक्कत रहेगी। दिक्कत 1 बजे तक तो पता हो पाता, फिर पूरा क्लास में बैठना पड़ेगा, फिर मान आएगा। वही मैं सोच रही थी कि अब वो क्या कि संजीव जी की है ना 2:30 बजे से, फिर वो भी सुनने का विकल्प है मतलब, इसलिए तो आप कोई ऐसे अलग विषय ले लीजिए। अलग विषय तो फिर वो मतलब विषय तो फिर बहुत सारे चल रहे हैं एक्चुअल में, तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं है। और सब लोग मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमें आती नहीं
आपने तो शिक्षा पूजा पढ़ाई ऐसे कुछ जो कोई कभी अचीव नहीं करता है, कुछ चीजें होती हैं हमें होते कर रहे होते हैं बस। चलिए, हाँ मनोरमा आंटी आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, 1:30 बजे से। पूर्णिमा आंटी आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे फिर आप। चलो, वो वैसे भी अभी पता नहीं, कल परसों एक आध दिन होगी तो होगी, जैसे भी होगा जितना भी होगा। तो 1:30 बजे का फिर रख लेते हैं दोपहर की क्लास का। और तत्वार सूत्र की क्लास 3:15 से होगी, बीच में वो पौन घंटे का ब्रेक रहेगा फिर, मतलब वो संजीव जी की चलेगी ना उस समय, उसमें वो रहेगा। ये वाली क्लास 7:30 बजे होगी? ये वाली 7:30 बजे से होगी, 7:30 से रखते हैं। ठीक।